हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख पठार और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे। पठार से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछेगा कि यह पठार किन राज्यों में फैला हुआ है, इस पठार में कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इस पठार में किस मिट्टी की प्रधानता है, या इस पठार से कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पठार से संबंधित लेकर के एग्जाम्स में बनते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैदान, पठार, पहाड़ी और पर्वत में अंतर पाया जाता है। उन अंतर को जान लेते हैं कि अंतर क्या है। जैसा ये देख रहे हैं, सी लेवल समुद्र तल है, इसके बाद क्या है, स्थल खंड पाया जा रहा है। इसी स्थल खंड पर मैदान, पठार, पहाड़ी, पर्वत पाए जाते हैं। समुद्र तल से 200 मीटर या 300 मीटर से कम जो क्षेत्र रहेगा उसे हम लोग क्या मानते हैं, मैदान मानते हैं। मैदान क्या रहेगा, उस समतल भूमि को कहते हैं जो समुद्र तल से 200 मीटर से जिसकी ऊंचाई कम हो उसे मैदान के नाम से जाना जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को क्या बोला जाता है, मैदान बोला जाता है। इसके बाद बात करेंगे पठार किसे कहते हैं। पठार ऐसा स्थल खंड जो आसपास की जमीन से क्या हो, ऊंचा हो, उसे ही क्या बोला जाता है, पठार बोला जाता है। ऊंचा हो लेकिन ऊंचाई क्या हो, जहां उसका एंड हो वहां पर चौड़ा हो, सपाट हो, तो उसे ही हम लोग पठार कहेंगे। मेज की तरह हो ऊपरी भाग, नहीं तो ऊपरी भाग मेज की तरह नहीं होगा, समतल नहीं होगा, तो उसे हम पर्वत कह देंगे या पहाड़ी कह देंगे। लेकिन अगर उसका ऊपरी हिस्सा क्या होगा, समतल होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पठार। लेकिन वो आसपास की जमीन से क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। जैसे 200 तक क्या माना गया, समुद्र तल से 200 मीटर को मैदान माना गया। 200 से लेकर के 600 मीटर तक को क्या माना जाता है, पठार माना जाता है। यह जरूरी नहीं है। पठार आसपास की जमीन से ऊंचा होता है। कितना ऊंचा होता है, कुछ 100 मीटर से कई हजार मीटर तक हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि 600 मीटर तक ही हो, लेकिन लगभग सामान्यतः यह माना जाता है। जैसे पामीर का पठार समुद्र तल से बहुत ऊंचा है, लेकिन वह पठार माना जाता है, जिसे विश्व की छत के नाम से जानते हैं। तो पठार ऐसा स्थल खंड जो अपने आसपास की जमीन से ऊंचा, कैसा हो, आसपास की जमीन से ऊंचा, और जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो। ऊपरी क्या हो, ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, और पृथ्वी सतह से 600 मीटर तक हो। मैदान का मतलब है 200 मीटर से 600 के बीच हो, उसे ही पठार माना जाएगा। पठार ऊंचाई में पर्वतों से कम तथा मैदान से अधिक होते हैं। ऊंचाई में पर्वतों से कम होंगे और मैदान से अधिक होंगे, उसे पठार माना जाएगा। लेकिन पठार का, जैसे पर्वत होता है, पर्वत इस टाइप का नुकीला होता है, हम कह सकते हैं इसका आधार चौड़ा होता है, और इसका शिखर कैसा होता है, इसका शिखर कम होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। लेकिन पठार कैसा रहेगा, जैसे ये मैदानी भाग है, ऊपर देखेंगे तो यह क्या रहेगा, मेज के समान समतल रहेगा, चौड़ा रहेगा। इसी को क्या बोला जाता है, पठार के नाम से जानते हैं। जैसे पहाड़ी किसा कहा जाएगा, पहाड़ी पर्वत का ही लघु रूप होता है। जैसे ये पर्वत है, यह पर्वत है, और पहाड़ी क्या है, इसी का लघु रूप है। कहने का तात्पर्य यह है, इसका आधार कम चौड़ा होगा, शिखर भी कम होगा, तो उसे ही हम क्या कह देंगे, पहाड़ी कह देंगे। पहाड़ी का तात्पर्य यह है 600 से लेकर के 1000 के बीच, 1000 मीटर से जिसकी ऊंचाई कम होगी उसे क्या माना जाता है, पहाड़ी के नाम से जानते हैं। पहाड़ी क्या है, पर्वत का लघु रूप है, छोटा रूप है, जिसका क्षेत्रीय विस्तार पर्वतों से कम एवं ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है, उसे पहाड़ी कहते हैं। 1000 मीटर से कम होगा
तो उसी का नाम क्या दिया गया है, उसी को पहाड़ी कहते हैं। अगर जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होगी उसे क्या कहा जाएगा, पर्वत कहा जाएगा। समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होगी उसको क्या माना जाएगा, पर्वत माना जाएगा। पृथ्वी की भूसतह पर प्राकृतिक रूप से उठा हुआ भाग, जो प्राकृतिक रूप से उठा हुआ भाग है उसी को, उठा हुआ भाग कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से उठा होना चाहिए। आधार कैसा हो, आधार उसका चौड़ा हो, आधार चौड़ा। और शिखर क्या हो, शिखर छोटा हो। पर्वत की ऊंचाई धरातल से लगभग 1000 मीटर से अधिक होती है उसे ही क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। जैसे यह देख ही रहे हैं, ये आधार है, आधार की ओर चौड़ा रहेगा, शिखर पर क्या रहेगा, छोटा रहेगा, उसी को क्या माना जाएगा, पर्वत कहेंगे, पर्वत। और इसी तरह से कई पर्वत अगर मिल जाएंगे इस तरह से तो इसे हम क्या कहते हैं, कई पर्वत के साथ इसे हम बोलते हैं पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। हम लोग एक एक करके समझेंगे कि कौन सा पठार किस राज्य से संबंधित है और इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। तो हम एक तरफ से पढ़ेंगे उत्तर की ओर, ये लद्दाख का पठार देख रहे होंगे, ये क्या है, लद्दाख का पठार दिखाई पड़ रहा है। लद्दाख के पठार से किस राज्य से संबंधित है, तो हम जानते हैं लद्दाख का पठार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। लद्दाख, इधर लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, तो लद्दाख का पठार कहां पड़ेगा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो बताएंगे क्या, बताएंगे लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है। सबसे सूखा पठार है, सबसे सूखा पूछेगा लद्दाख बताएंगे। सबसे कम वर्षा वाला पठार कौन सा है, तो लद्दाख का पठार सबसे कम वर्षा वाला पठार है। कौन सा, सबसे कम वर्षा वाला, सबसे ऊंचा, सबसे सूखा पठार कौन सा है। अगर प्रश्न आए तो बोलेंगे लद्दाख का पठार है कहां लद्दाख का पठार, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। अगला बढ़ते हैं मालवा का पठार, ये देख रहे होंगे ये मालवा का पठार है। मालवा का पठार ज्यादातर मध्य प्रदेश में फैला है, साथ में गुजरात राजस्थान में भी यह मालवा का पठार फैला हुआ है। इधर अरावली पर्वत श्रेणी जाती है, अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण भाग में उसे सटा हुआ क्या है, मालवा का पठार है। मालवा का पठार अगर पूछेगा किस राज्य से संबंधित है, किस राज्यों में फैला है, तो बताएंगे मध्य प्रदेश में ज्यादातर एरिया, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात फिर राजस्थान में फैला है। यह लावा से निर्मित है। कौन सा पठार लावा से निर्मित है, तो बोलेंगे क्या, लावा से निर्मित पठार क्या बोलेंगे, मालवा का पठार लावा से निर्मित है। इसमें काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। अगला फैक्ट है, इसी से जानते हैं चंबल और इसकी सहायक नदियां बहती हैं और इस पठार में बीहड़ खड्ड बना दी हैं, बड़े बड़े गड्ढे बना दी हैं, क्योंकि ये पठार है, यहाँ नदियां ऊपर से गिरती हैं और जब गिरती हैं तो बड़े बड़े खड्ड का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण करती है। जैसे एक प्रश्न आता है, वह भारत की वह कौन सी नदी है जो महाखड्ड का निर्माण करती है, बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण करती है। खड्ड का मतलब गड्ढे, ऊपर से गिरेगी तो बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण, खड्ड का निर्माण करती है, जिसे ही बीहड़ कहा जाता है। तो बीहड़ और खड्ड किस पठार में मिलते हैं, तो मालवा के पठार में मिलते हैं। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पठार की। लद्दाख से क्या क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लेंगे। मालवा का पठार अगर पूछेगा तो मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान में फैला है। लावा से निर्मित पठार है। कैसे लावा से निर्मित, इसमें काली मिट्टी पाई जाती है और चंबल एवं उसकी सहायक नदियों ने यहां बीहड़ खड्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसके बाद आता है बुंदेलखंड का पठार। आप लोग देख रहे होंगे ये बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड का पठार ज्यादातर एरिया मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद बुंदेलखंड के पठार का एरिया उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। अगर प्रश्न आए कि बुंदेलखंड का पठार कहां है,
तो बताएंगे क्या, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला है, लेकिन ज्यादातर एरिया कहां है, मध्य प्रदेश में फैला है। बुंदेलखंड का पठार, यमुना की सहायक नदियां, जैसे उसमें चंबल की सहायक नदियों ने वहां पर बीहड़ खड्ड का निर्माण किया था, यहां पर भी यमुना की सहायक नदियों ने द्वारा बीहड़ खड्ड का निर्माण किया गया है। इसमें कहा, इस पठार के पास किया गया है, इस पठार में किया गया है। अगला आते हैं बघेल खंड का पठार। बघेल खंड का पठार अगर पूछा जाएगा, ये आप जो देख रहे हैं बघेल खंड का पठार है। बघेल खंड का पठार अगर पूछेगा तो बताएंगे मध्य प्रदेश में है। कहां है, मध्य प्रदेश में नीस चट्टानों से निर्मित है। किन चट्टानों से, अगर प्रश्न आए, नीस चट्टानों से निर्मित है बघेल खंड का पठार। जैसे भारत के पठार के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट पठार है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार, छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न करेगा कि छोटा नागपुर का पठार कहां है, किन राज्यों में फैला है, तो आप बताएंगे यह झारखंड में फैला है। सर्वाधिक क्षेत्रफल छोटा नागपुर पठार झारखंड में है। इसके बाद छत्तीसगढ़ बता सकते हैं, बिहार में कुछ एरिया आता है, बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल के एरिया में भी छोटा नागपुर का पठार आता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा किसका है, झारखंड का है। झारखंड आप देख ही रहे होंगे, ये छोटा नागपुर का पठार है। ऊपरी हिस्से में दो इसके पठार हैं, एक तो हजारीबाग का पठार जो पॉइंट देख रहे हैं, एक हजारीबाग का पठार है, दूसरा कोडरमा का पठार है। इधर एक देख रहे हैं दक्षिण की ओर छत्तीसगढ़ में रांची का पठार है। कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही आता है। छोटा नागपुर का पठार कहां है, तो झारखंड में स्थित है। साथ में अन्य 3 राज्यों में भी यह पठार फैला हुआ है। अगर बात करें कि खनिज भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक धनी पठार कौन है, तो यही छोटा नागपुर पठार है। खनिज भंडारण की दृष्टि से, खनिज भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक धनी है। क्या है, सर्वाधिक धनी है, इसीलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है, तो क्या बताएंगे, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। एक प्रश्न और आता है, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताएंगे क्या, पारसनाथ पर्वत चोटी क्या है, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन है, सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा छोटा नागपुर पठार की, तो क्या बताएंगे, आप बताएंगे पारसनाथ पर्वत चोटी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इस पठार से जैसे दामोदर जो हुगली की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी सोन नदी और स्वर्णरेखा इसी पठार से होकर बहती है। इस पठार में खनिज पदार्थ की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से समृद्ध है, धनी है। सर्वाधिक खनिज पदार्थ पाए जा रहे हैं इस पठार में, इसलिए यहां पर भारी उद्योगों का विकास हुआ है, जैसे टाटा वगैरह देखे होंगे, इसी पठार के अंतर्गत आते हैं। भारी उद्योगों का विकास इस पठार में हुआ है। तो छोटा नागपुर का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रत्येक की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार से क्या क्या प्रश्न बनेंगे, पहला नंबर तो यही कि यह कहां फैला है, तो दक्कन का पठार ये देख ही रहे होंगे, दक्कन का पठार जो कई राज्यों में, अगर एक प्रश्न इससे बनता है वह कौन सा पठार है जो कई राज्यों में या सर्वाधिक राज्यों में फैला है, सबसे बड़े क्षेत्र में पाया जाता है, तो वह दक्कन का पठार है। सर्वाधिक क्षेत्र इसका कहां है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक क्षेत्र कहां है, महाराष्ट्र, साथ में मध्य प्रदेश में भी फैला है, साथ में कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में यह पठार फैला है। कैसे निर्मित है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा यह निर्मित है। अगर प्रश्न आए कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पठार, तो क्या बताएंगे, दक्कन का पठार है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। सर्वाधिक राज्यों में फैला है, अगर सर्वाधिक राज्यों में फैला हुआ पठार पूछेगा तो यही बताएंगे, सर्वाधिक राज्यों में फैला है कौन, दक्कन का पठार, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यह फैला है। अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर
फैला हुआ पठार कौन है? तो आप क्या बताएंगे? दक्कन का पठार बताएंगे। कौन सा? दक्कन का पठार। और इसी के अंतर्गत आप देख रहे होंगे इस कलर का, इसे महाराष्ट्र का पठार कहते हैं, दक्कन के पठार के अंतर्गत ही आता है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, शिलांग का पठार। शिलांग का पठार कहिए या मेघालय का पठार कहिए, एक ही बात है। शिलांग का पठार है कहां? तो मेघालय राज्य में है। कहां है? मेघालय में। यह पठार प्रायद्वीपी भारत का ही भाग है, प्रायद्वीपी भारत का ही भाग है। ये मालदा गैप के द्वारा क्या किया गया है? यहां पर नदियों ने क्या किया? इसे पाट दिया है। यह भाग मैदानी हो गया है। हजारीबाग के बाद जो एरिया था ये ज्वाइंट था, हम कह सकते हैं पारसनाथ की जो पहाड़ियां हैं इससे यह एरिया पूरा ज्वाइंट था। मालदा गैप के द्वारा यह क्या किया गया? मिट्टी द्वारा यहाँ के पठार को नदियों ने काट दिया और नई मिट्टी जमा दी। ये मैदानी एरिया हो गया है, लेकिन है क्या? प्रायद्वीपी भारत का ही भाग है। अगर पूछे सर्वाधिक वर्षा वाला पठार कौन सा है, तो क्या बताएंगे? सर्वाधिक वर्षा वाला पठार यही कौन सा? शिलांग का पठार सर्वाधिक वर्षा वाला पठार है। किस पठार के अंतर्गत गारो खासी जयंतियां नामक पहाड़ियां पाई जाती हैं? तो गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां इसी पठार के अंतर्गत पाई जाती हैं। शिलांग कह सकते हैं या आप मेघालय के पठार के अंतर्गत कह सकते हैं। जो एक शिलांग नगर है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो क्या बताएंगे? वह खासी पहाड़ी पर स्थित है। किस पर? खासी पर स्थित है। कौन सा नगर? शिलांग नगर स्थित है। गारो खासी जयंतियां जो पहाड़ियां हैं इसी के कारण यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा, जैसे विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में होती है। एक एरिया के नाम है मासिन राम। कहाँ? मासिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। मासिन राम क्षेत्र कहाँ है? एक तरह से एरिया है, छोटा सा लघु एरिया, हम कह सकते हैं ग्राम के रूप में है। कहां है? मेघालय में है। जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में ही होती है। जो गारो खासी जयंतियां वर्षा कराने में सहायक है। बादल यहां जाता है तो नमी को क्या किया जाता है? बादल की जो नमी होती है वहां वर्षा करा लेती है। पहाड़ियों से जब बादल टकराता है आगे नहीं बढ़ पाता है, हम कह सकते हैं इन पहाड़ियों में बादल फंस जाता है और भारी वर्षा करता है। नेक्स्ट, कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार ये देख रहे हैं हरे कलर का, कर्नाटक का पठार है। तो कर्नाटक का पठार किन राज्यों में है अगर प्रश्न करेगा तो बताएंगे यह कर्नाटक में है, साथ में केरल में है। बाबू बूदन की पहाड़ी अगर पूछे बाबू बूदन की पहाड़ी किस पठार के अंतर्गत है, तो बाबू बूदन की पहाड़ी इसी कर्नाटक पठार के अंतर्गत आती है। इसी कर्नाटक पठार से ही कावेरी तुंगभद्रा जैसी नदियां बहती हैं। कौन सी नदियां? कावेरी तुंगभद्रा नदी इसी पठार के अंतर्गत बहती हैं। हम लोग जो पॉइंट बात कर रहे हैं इन पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कर लेंगे और उसको दिमाग में फीड भी कर लेंगे ताकि याद रहे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, तेलंगाना का पठार। अगर पूछे तेलंगाना का पठार कहाँ है, तो जैसा कि नाम से ही जान रहे हैं तेलंगाना का पठार मुख्यतः तेलंगाना में है। कोई भी पठार कई राज्यों में हो सकता है लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कहाँ है उसी से प्रश्न कर लेता है। तेलंगाना का पठार क्या बताएंगे? तेलंगाना में है। नीस चट्टानों से निर्मित है। कैसे? नीस चट्टानों से निर्मित है तेलंगाना का पठार। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, दंडकारण्य का पठार। अगर प्रश्न करें कि दंडकारण्य का पठार कहां है, तो देख ही रहे होंगे ये आपका ओडिशा पड़ता है, छत्तीसगढ़ पड़ता है, थोड़ा सा एरिया आंध्र प्रदेश का भी है, तेलंगाना का भी है, लेकिन ज्यादातर एरिया इसका दंडकारण्य पठार का कहां पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है दंडकारण्य का पठार। साथ में छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है। यह लोहा और मैग्नीज जैसे खनिज पदार्थ यहाँ बहुतायत पाए जाते हैं। क्या? लोहा और मैग्नीज पाए जाते हैं। कहां? दंडकारण्य पठार में। खनिज संसाधन से क्या है? परिपूर्ण है दंडकारण्य भी। लेकिन खनिजों की भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोगों ने बात किया छोटा नागपुर का पठार खनिजों के भंडारण की दृष्टि से समृद्ध है, इसीलिए इसे हम लोग छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन है
भारत का रूर कहा जाता है, तो भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो दक्कन का पठार, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं, क्योंकि यह खनिज संसाधन की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, धनी है, इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पठार सर्वाधिक राज्यों में फैला है? सबसे अधिक राज्यों में फैला हुआ पठार कौन है? कौन सा पठार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला है? हम लोगों ने बात ही किया कौन सा, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहां है? मुख्यतः हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में है। ज्यादातर एरिया दक्कन के पठार का महाराष्ट्र में पड़ता है, जो विदर्भ का क्षेत्र है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।